विश्वास करना है, विश्वास करना है। आज मिठास आपके जीवन में जब तक नहीं आएगी जब तक आप परमेश्वर से मांगेंगे नहीं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर की मिठास मेरी लाइफ में आए और बनी रहे, मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर हो सकता है आज आपके जीवन में ऐसी कड़वाहट भरी हो कि आप प्रभु से प्रार्थना ना कर पा रहे हो सकता है कि आपके जीवन में हो रहा हो कि आपको एक भी आशीष ना मिल रही हो, कर्जे से बाहर नहीं आ रहे, दुकान नहीं चल रही, बिजनेस नहीं चल रही। आज जो लोगों के पास मिली है कि नहीं मिली वो मिठाई खाना, इसको ये इसलिए दिया है, ये विश्वास का प्रतीक है। इसको खाना, घर तक जाते जाते खाना थोड़ा थोड़ा, ये नहीं मुट्ठा भर के जैसे शादियों में खाते हो, लड्डू भर के चल जान दे आन दे जान दे, घर तक गए पता ही नहीं कहाँ मिठाई। आपको ऐसे टेस्ट लेते लेते जाना है, टेस्ट लेते लेते रहना है, एक हफ्ते तक थोड़ा थोड़ा टेस्ट लेते रहना। याद रखना हफ्ते से पहले गवाहियां आएंगी, आमीन। तुम मुझे मिठाई खिलाओगे, अगले हफ्ते मैं मिठाई खाऊंगा, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो अगले हफ्ते तुम मुझे मिठाई खिलाओगे। ये विश्वास है मेरा और आपका, लेकिन विश्वास करना है। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? yes. अरे हाँ या ना? yes. मुझे लगता नहीं है भाई साहब, हैं? लगता नहीं है, मुझे लगता है कोई आपके अंदर विश्वास की घटी है कई बार, लेकिन प्रभु का आत्मा आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है। रंजना है कोई? रंजना हाथ उठाओ अगर कोई रंजना को जानता है। हाँ हाँ, नहीं वो शादीशुदा है शादीशुदा। कोई रंजना है यहाँ पर? जो भी है हाँ हाथों को उठाओ। जो भी है शादीशुदा। सुनो, मैंने ऐसे देखा कोई रंजना है और उसके पास बेटा नहीं है। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला भी उसके घर में खुशखबरी आ रही है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। फिर कह रहा हूं कि रंजना बेटा नहीं है, खुशखबरी आ रही है, और जिनका नाम रंजना है एक नए घर के साथ आशीषित हो रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी आपके लिए, अगर आप बिलीव करते हैं तो चर्च, क्या आप तैयार हैं? आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। सारे बोलो हालेलुया। आज का टॉपिक है निराशा से कैसे बाहर आएं। हो सकता है आप निराश हैं, इसीलिए आप मीठा मुंह नहीं कर रहे। जो लोग निराश होते हैं अपनी लाइफ में, कभी उनके चेहरे पर मैंने मिठास नहीं देखी, कभी उनकी मैंने बोल बाणी मीठी नहीं देखी। बहुत सारे लोग दुखी होकर नहर की पटड़ी पे बैठ जाते हैं, गांव के चौराहे पर बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग आपने बैठा हुए देखा होगा, लोगों को चौराहे पर बैठ जाते हैं, सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। बहुत सारी औरतें खाट बिछाकर गर्मी में गेट के पास झूला झूल रही होती हैं, पंखा झुला रही होती हैं, पता नहीं घर वाला कब आएगा, गोलगप्पे लाएगा, मिठाई लाएगा। लेकिन कई बार हम लोग निराश होते हैं, क्यों? पता नहीं मेरा बेटा कब आएगा, खुशखबरी कब देगा, मिठाई कब खिलाएगा। जो भरने गया है लेकिन इस बार भी निराश होकर आ गया। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा आज जितने प्रार्थना में शामिल हुए हैं, आपके बेटे आपके लिए मिठाई लेकर आ रहे हैं। घर जाते ही आपका पति आपके लिए कोई खुशखबरी की मिठाई लाएगा, कह रहे। लेकिन अगर आप कहता कि निराशा से बाहर आएंगे, तब कहता कि आपको निराश नहीं रहना। जो सौदा नहीं हो रहा, प्लाट का, जमीन का, घर का, जाओ कर आज हो गया यीशु मसीह के नाम में। जो बिजनेस नहीं खुल रहा, नई दुकान खुल रही है, मैं कह रहा हूँ होगी यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा निराश बैठा हो और जिंदगी से हार मान गया हो, आपको निराशा चिंता से भर दिया हो शैतान ने कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बर्बाद है। लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो वो लोग कभी बर्बाद नहीं होते और वो कभी हारते नहीं है। निराशा में से बाहर आने का तरीका यही है कि जब आप पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका हेल्पर है, पवित्र आत्मा आपका मददगार है, पवित्र आत्मा आपको निराश नहीं होने देगा, पवित्र आत्मा आपको हारने नहीं देगा। याद रखना, जब भी परमेश्वर के लोगों ने हाथ उठाया तो उसी समय परमेश्वर ने उनकी निराशा को खत्म किया। दाऊद के यहाँ पर 3 साल तक अकाल पड़ा हुआ। तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आज के सुंदर समय में हम परमेश्वर की उस योजना को जो हम पर प्रकट किए उसके विषय में हम बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर के जीवन में आ जाते हैं, उनके जीवन में परेशानियां और रुकावटें और बंधनें क्यों सबसे ज्यादा उनको नजर आने लग जाती है, और वो क्यों इस समस्याओं में ही उलझे रहते हैं जबकि परमेश्वर उनके सामने खड़ा रहता है। आज हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर चर्चेस हैं, जहां जहां पर आप वीडियो के द्वारा देख पाते होंगे, लोग अपनी चंगाइयों को पा रहे हैं, अपनी छुटकारा पा रहे हैं। और मैं ये भी चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर को करीब से जाने, हम परमेश्वर के उस वचन को जाने जो परमेश्वर ने हमसे हमारी आत्मा में रखा है।
हमारे हृदय के अंदर उसने वो बीज डाला है। तो आज उसी विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे भाइयों और मेरी सिस्टरों, कि हम लोग जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर अमल में लाने की कोशिश करते हैं, तभी हम अपने उद्धार को देख पाते हैं। मैं आज देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चंगाइयों को रिसीव नहीं कर पा रहे, जो अपने छुटकारे को नहीं रिसीव कर पा रहे। वो हम में से ही है, परंतु वो कोई ऐसे लोग नहीं है जो परमेश्वर को प्यार नहीं करते, परंतु उनका प्यार और उनकी परमेश्वर की तरफ निवेदन प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हो रही है। मैं इस विषय में आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से वचन उनके लिए वो काम करते हैं और वचन किस तरह से उनके जीवन में कारीगर होते हैं और किस तरह से वचन उनके जीवन में प्रकट होते हैं और वो उद्धार के मार्गों पर चल पड़ते हैं और वो दूसरों के लिए गवाही बनते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आज के इस विषय को लेकर मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे प्रोत्साहित करें और कोई गलती हो तो क्षमा करें और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मुझे समझाएं और मैं उस पर ध्यान लगाऊं। तो सबके लिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं और उन विषयों के लिए हमें परमेश्वर की ओर से जो हमारे भाइयों हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम उस पर अपना परमेश्वर से प्यार प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस बात के लिए आपको आज अवगत कराने वाला हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आ गए और चुन लिए गए, ये हमारी ओर से नहीं हुआ है। सबसे पहले हम इस चीज को जान ले कि जो परमेश्वर का वचन है कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। तो इस बात का हम ध्यान दें कि अपने जीवन का, अपने भविष्य का, अपनी चिंताओं का सबसे पहले हमें नकारा करना है और अपने भविष्य के बारे में, अपने कल के बारे में चिंता करना छोड़ देनी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम कल की चिंता करेंगे तो हम परमेश्वर के खिलाफ होंगे। हमें कोई चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना है। तो मेरे भाई बहनों, सबसे पहले इस चीज पे गौर करने का हमारे लिए परमेश्वर ने ये वचन को प्रकट किया है। दूसरा वचन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि वचन जब तक दो धारी तलवार नहीं बन जाता, जब तक वो कारीगर नहीं होता, वो काम में नहीं आता, तब तक वो एक वचन ही कहलाता है। परंतु वो कब प्रकट होता है? जिस तरह परमेश्वर का दृष्टांत है कि बीज जब तक तुम अच्छी भूमि पे नहीं उपजाओगे, जब तक फसल नहीं बनेगी। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि आप अगर वचन पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, पर जब तक अपने हृदय में उसको जगह नहीं देंगे और उस हृदय से आपके अंदर वो आवाज नहीं आने लगेगी, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो हम वचन को पढ़े, वचन को सुने, परंतु वचन को हृदय में डालने की कोशिश करें। ये परमेश्वर का प्यार है। अगर आपने वचन को, बाइबल को, परमेश्वर के कहे नियम को अगर अपने हृदय में डालने की आदत डाल दी, तो मैं बता रहा हूं, आप दूसरों के लिए उद्धार के मार्ग बनेंगे। आप आशीषित हो जाएंगे। आपको किसी जगह जाने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने हृदय से ही वो जवाब मिल जाएगा जिस चीज के लिए आप भटक रहे हैं। आप रोगी होंगे, आप परेशान होंगे, आप कर्जे में होंगे, पर परमेश्वर का यह जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यही है कि परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में डाल लीजिए मेरे भाई बहन। फिर देखेंगे आपके जीवन में किस तरह से उद्धार होता है और चंगाई और छुटकारा आपके जीवन में इसी वक्त है। आप स्वीकार करें और वचन को पूरी तरह काम करने दें।